की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी कोर्ट में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बताएं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया। 18 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय अंकिता का मर्डर हुआ था। पौड़ी के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। अभियोजन ने कोर्ट में 47 गवाहों को पेश कराया। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई है बैरिकेडिंग, आपको बताई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी मामले में कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और अंकिता के माता पिता का ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और इतना ही नहीं, जो 3 आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा हो। आपको बताएं कि 18 सितंबर 2022 का ये मामला है, जब अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हुई थी और 24 सितंबर 2022 को उसका शव बरामद किया गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई और अब फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। देखो, आज मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत। और अगर जरा से भी को न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सजा तक पहुँचाना है। न्याय की प्रक्रिया कैसी लगी आपको? न्यायालय पे कितना? अब जिस तरह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि फर्स्ट डे के तहत वो केस होगा, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रिजॉर्ट में जो कर्मचारियों द्वारा जो बयान दिए गए, उस तरह से सीधा लगता है कि तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होनी है। मुझे अपने न्यायाधीश से बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरी बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी का कोई अपराध नहीं था, उसके बावजूद मेरी बेटी को नरक बने हमने 3 साल कैसे गुजारे हमें जानते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? बोलेंगे आपको मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना हो, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। अंकिता के माता पिता को सुन रहे थे आप, किस तरह से उनके पिता ने ये मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा की जाए, तो वही मां की आंखों में आंसू है और ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी जो अब करार दे दिए गए हैं उन्हें फांसी की सजा हो। आपको याद दिलाए कि 18 सितंबर 2022 का ये पूरा मामला है, जब 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव बरामद किया गया था ऋषिकेश की नदी से। और अंकिता भंडारी केस को लेकर उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक रोष था और प्रदर्शन किया गया था उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर, और ये मांग की जा रही थी कि अंकिता को अब न्याय मिले। और आज वो घड़ी है जब कोर्ट द्वारा अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2022 के बाद मान लीजिए कि 2 साल 8 महीने का समय हो गया है, क्या कुछ अब किसका इंतजार है, क्या कुछ फैसला आने वाला है? जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज जो है फैसले का दिन है और आज कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।
अभी तक की अगर अपडेट की बात की जाए तो अभी तीनों को जो है वो दोषी करार दिया गया है, जिसमें कि पुलकित आर्या, उसके दो साथी अंकित और सौरभ को जो है वो दोषी पाया गया है और धारा 302, 350 और 120 बी के तहत जो है उन्हें दोषी करार दिया गया है। और अब थोड़ी देर में जो है सजा भी वो सुनाई जाएगी कि क्या कुछ सजा जो है उन्हें दी जाती है, इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में इसका भी फैसला जो है वो कोर्ट के द्वारा वो आ जाएगा। ऐसे में बात की जाए तो अभी जो अंकिता भंडारी के माता पिता हैं उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो भी तीनों दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं विपक्ष के द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि फांसी से कम सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा जो है होगी तभी अंकिता को न्याय मिलेगा। तो इस तरीके की जो है मांग वो सभी के द्वारा की जा रही है। और जो ये पूरा हत्याकांड था, जो 18 सितंबर 2022 को ये विभत्स हत्याकांड जो है वो सामने आया, जिसके बाद 6 दिन बाद जो है करीब 24 सितंबर को अंकिता की लाश जो है वो ऋषिकेश की चिला नदी में जो है वो मिली। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे केस को चलाने की बात कही गई और एसआईटी भी गठित की गई। एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट जो है उसमें दाखिल की और वो पेश की। इसी के साथ ही 97 गवाह इसमें बनाए गए, 47 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से जो है वो पेश किए गए। तो इस तरीके से जो पूरा ये हत्याकांड रहा, इसमें करीब 2 साल 8 महीने के बाद आज जो है वो फैसला आने वाला है। और इसको लेकर ये ऐसा विभत्स कांड था जिसने कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। और जो पूरे प्रदर्शन हुए उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक भी इसमें काफी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले और लोगों में भारी आक्रोश था। आज भी लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और सुबह से ही लगातार जो है वो नारेबाजी भी हो रही है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। हालांकि अब कोर्ट के ऊपर फैसला है कि कोर्ट आखिर इसमें क्या फैसला सुनाता है और क्या कुछ सजा जो है वो उन्हें दी जाती है। अरुण, जिस तरह से अंकिता के माता पिता का ये अपील या फिर यूं कहिए कि मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है उन्हें फांसी की सजा दी जाए, अगर कोर्ट फैसला सुनाता भी है तो क्या कुछ फांसी के अलावा क्या कुछ प्रावधान रहेगा जो सजा का हो सकता है? जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए, जो भी तीनों दोषी हैं उन्हें 302, 350 और 120 बी के तहत जो है वो दोषी करार दिया गया है। अगर 302 की बात की जाए तो हत्या है और उम्र कैद की सजा भी उसमें हो सकती है। इसी के साथ ही 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचना और षड्यंत्र के तहत अपराध करना, उसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। और इसी के साथ साथ ही 2 साल या उससे ज्यादा की सजा भी है, उम्र कैद की सजा भी इसके साथ है। 350 की बात की जाए तो 350 में भी बलपूर्वक किसी पर दबाव बनाना। इस तरीके से इसमें जो भी तीनों धाराएं हैं इनमें उम्र कैद की भी हो सकती है। इसी के साथ ही लेकिन अब ये फैसला तो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट किस हिसाब से न्यायालय क्या कुछ फैसला उसमें सुनाता है और न्यायालय कितनी सजा उन्हें जो है वो देता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। और अभी कुछ ही देर में जो है कोर्ट अपना फैसला इसमें वो जो है वो सुनाएगा। जी अरुण, जिस तरह से हमने देखा कि 2022 का ये मामला है और 2025 अब लग गया है, न्याय में काफी ढिलाई नहीं हो गई है कोर्ट की ओर से? जी दीक्षा, देखिए बिल्कुल देखिए, एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे में जिसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि देर से मिला न्याय जो है वो न्याय के बराबर नहीं होता। हालांकि जो काफी ये विभत्स हत्याकांड भी था, जिस तरीके से जो पूरा मामला चला, लगातार इसमें गवाह बनाए गए, कई बार वकीलें भी बदले गए, कई तरीके के आरोप भी लगे, काफी चर्चित ये हत्याकांड रहा। तो ऐसे में एक समय इसमें लगा है और ऐसे में क्योंकि अब आज जो है वो फैसले की घड़ी भी है। हालांकि फैसले में जो है वो लेट लतीफी जरूर हुई है, लेकिन अब ऐसे में आज जो है फैसला आने जा रहा है और सभी को फिलहाल इस चीज का इंतजार है कि आखिर क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आता है और क्या कुछ सजा जो है उन्हें सुनाई जाती है। इसके लिए सभी को इंतजार है और अब उन्हें क्या कुछ सजा जो है कोर्ट के द्वारा सुनाई जाएगी, इसको लेकर सभी की निगाहें इसी पर जो है वो टिकी हुई है। जी अरुण, पूछना चाहूंगी आपसे, जब ये पूरा मामला हुआ था तो एक चीज निकल के सामने आई थी कि दबाव बनाया जा रहा था अंकिता के ऊपर कि वो स्पेशल सर्विस है, तो उस कड़ी का भी आज खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सभी की मांग थी, क्योंकि देखिए अगर इस पूरे केस के बारे में अगर बात की जाए तो 18 सितंबर 2022 से जब ये मामला चला, जिसके बाद तमाम जो दर पड़ते इसमें खुलसी गई और जब पूरा मामले का खुलासा होना शुरू हुआ कि जो व्हाट्सएप के मैसेज हो या फिर अन्य तरीकों से हो, कई तरीके की बातें सामने आई, जिसमें कि पूरे केस में जो है एक चीज काफी चर्चाओं में रही, जिसमें कि वीआईपी का नाम जो है कि वीआईपी इसमें कौन है, क्योंकि अंकिता की चैट से ये भी सामने आया था कि किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव उस पर लगातार बनाया जा रहा था। तो ऐसे में लोगों की ये भी मांग है कि जो वो वीआईपी है उसके नाम का भी खुलासा आज होना चाहिए कि वो वीआईपी कौन है,
जिसको स्पेशल सर्विस देने की बात कही जा रही थी। हालांकि इसमें यह कहा गया कई तरीके के सत्ता पक्ष के द्वारा कि जो वीआईपी की बात की गई वो वीआईपी एक कमरा था, इस तरीके की बातें की गई। तो ऐसे में लोगों के द्वारा आज ये भी मांग की जा रही है कि जो कौन वो वीआईपी है जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो कोर्ट अभी जब फैसला सुनाएगा तभी वो मिल पाएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना जो है वो स्पष्ट नहीं होगा कि आखिर उसको लेकर के भी क्या कुछ खुलासा आज होता है। जो वीआईपी है, वीआईपी कौन है, उसको लेकर के क्या कुछ जो है फैसला कोर्ट के द्वारा भी सुनाया जाता है, क्या उसका खुलासा आज होता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सभी की निगाह टिकी हुई है। जब सभी के सवालों के जवाब है वो कुछ ही देर में जो है वो मिलेंगे और ऐसे में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इसमें सुनाया जाता है। फिलहाल इसी पर सबकी निगाहें हैं और जो सभी के सवाल है उन सवालों का जवाब दोपहर तक ही जो है सभी को मिल पाएगा। जी अरुण, जिस तरह से 3 आरोपी है जिसमें से पुलकित आर्या है जो कि अभी पहले तक बीजेपी में जिनके पापा जो थे वो नेता थे, लेकिन उन्हें इस जितना भी मामला हुआ उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया, उसको क्या कुछ सजा मिल सकती है आज, क्योंकि मेन जो नाम था वो पुलकित आर्या का ही सामने आया था। जी बिल्कुल दीक्षा, देखिए इस केस में पुलकित आर्या का ही जो है वो रिजोर्ट था, वनंतरा रिजोर्ट, और इस पुलकित आर्या को ही मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया। पुलकित आर्या के पिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, लेकिन जब ये जो है पूरा कांड हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया। तो ऐसे में इसके बाद जो है कि अब पुलकित आर्या और जो उसके दोनों साथी हैं अंकित गुप्ता और सौरभ, उन्हें क्या कुछ सजा सुनाई जाती है और क्या कुछ उनके कितनी सजा जो है उन्हें सुनाई भी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जो भी इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी लगातार इसको लेकर के तमाम बातें कही गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चलाने की बात भी कही गई और ऐसे में ये भी कहा गया है कि दोषी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में अब दोषी हो चुका है और अब जो है क्या कुछ सजा उन्हें सुनाई जाती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरह से इस मामले पर लगातार राजनीति भी गर्माती नजर आती है, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष की ओर ये सवाल खड़े करता है, तो आज हो सकता है कि इन सभी प्रश्नों का सवाल मिले। जी बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल देखिए जो इसको लेकर कई तरीके के प्रदर्शन हुए, लोगों में भारी आक्रोश था और जिस तरीके से हमने बताया कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाला ये पूरा हत्याकांड था और पूरे देश की राष्ट्रीय पलक पर काफी जो है ये चर्चाओं में रहा और ऐसे में काफी उत्तराखंड में प्रदर्शन हुए, दिल्ली तक भी प्रदर्शन इसमें देखने को मिले, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कई बार जो है लोगों ने जो है कई कई दिनों तक महिलाएं धरने पर बैठी रही और फांसी की सजा की मांग जो है वो की गई। इसी के साथ ही लोगों ने काफी प्रदर्शन किया, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो या प्रदेश के लोगों के द्वारा हो, तो कई तरीके का जो है आक्रोश लोगों में देखने को भी मिला। और ऐसे में आज जो सवाल सभी के हैं और अभी भी सभी के मन में जो सवाल है वो यही है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात जो है वो की जा रही थी, जो अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था कि किसी वीआईपी को इसमें स्पेशल सर्विस देनी है। तो उन सवालों के जवाब हो सकता है कि आज मिल जाए और इसके लिए अभी कोर्ट इंतजार करना होगा, कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है उसी के बाद इन सभी सवालों के जवाब इसमें मिल पाएंगे और क्या कुछ आगे की जो है वो कार्रवाई रहेगी, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी और थोड़ी देर के लिए इसमें जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। दोपहर तक ये मामला जो है पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जी अरुण, जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अगर देखा जाए तो शुरू से ही सरकार बड़ी तत्परता से कार्रवाई करती नजर आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर नजर आए और तीनों आरोपियों को उसी के चलते जेल भेजा गया। जी बिल्कुल दीक्षा, देखिए जो भी ये जब ये कांड हुआ 18 सितंबर 2022 को, उसके बाद से ही प्रदेश में लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिला और इसके बाद करीब 6 दिन बाद जो है जब अंकिता की लाश जो है वो नदी से मिली, उसके बाद लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और ऐसे में कई तरीके के प्रदर्शन किए गए। लोगों में जो आक्रोश देखने को मिला वो इतना भयंकर था कि जो है उसके बाद एकदम उन्हें गिरफ्तार किया गया और ऐसे में तुरंत एकदम कोर्ट में ये कार्यवाही भी चली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश भी दिए थे कि किसी प्रकार की कोताही और ढिलाई इस केस में जो है वो बढ़ती नहीं जानी चाहिए, जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो दी जानी चाहिए। सरकार की भी इस पर नजर रही, विपक्ष की भी नजर रही, सभी की इस पर पूरे मामले पर नजर है और करीब 2 साल 8 महीने बाद आज ये फैसला जो है वो आ रहा है। तो ऐसे में अब जो मांग की गई है अंकिता भंडारी को न्याय जो है वो कितना मिल पाता है, इसके माता पिता जो कोर्ट का फैसला आता है उससे कितने संतुष्ट नजर आते हैं और क्या कुछ आगे इसमें उनके माता पिता का जो है रहेगा, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जो कि 18 सितंबर 2022 को हुआ था और अब
हो सकता है कि आज फैसला सुनाए कोर्ट द्वार और देखना होगा कि क्या कुछ सजा आरोपियों को दी जाती है। और अब जो है वनतारा रेस्टोरेंट के जो मुख्य थे पुलकित आर्या, उन्हें तो दोषी करार दिया ही गया है, लेकिन साथ ही उनके 2 कर्मचारियों को भी दोषी करार दिया गया है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है।